आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टूलबार्स, जिसमें 4 टूलबार्स का जिक्र किया गया है। जैसे पहला है हेडर फुटर, दूसरा है फाइंड एंड रिप्लेस, तीसरा है सिंबल्स और चौथा है कॉलम्स। तो आइए सीखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला नंबर में हम लोग देख रहे हैं हेडर फुटर, तो इसको समझते हैं पहले। हेडर फुटर जो होता है, ये पन्ना का ऊपरी भाग को हम लोग हेडर फुटर बोलते हैं। जैसे देखिए ये ऊपर भाग जो मार्जिन से ऊपर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा हेडर का भाग होता है। और जस्ट इसके नीचे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस मार्जिन से नीचे, ये हमारा फुटर का भाग होता है। तो हेडर का प्रयोग तब करना है जब एक सेम चीज को हर एक पन्ना में अप्लाई करना है। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी कंपनी का नाम लिख दें, डेट लिख दें, कुछ भी टॉपिक से संबंधित यहाँ हेडिंग बना दें, तो यही चीज जो है हमारा हर एक पन्ना पे अप्लाई हो जाएगा। जिसे आपको हम दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई देता है अगला पन्ना। जैसे हम इंटर मार करके आगे जाते हैं तो देखिए सेम वही चीज लिखा हुआ जो है हम लोगों का अगला पन्ना में दिखाई देगा। तो हेडर तथा फुटर का सेम इसी प्रकार से काम होता है। जो पहला पन्ना में आप लिखेंगे हेड में, खास करके इस ब्लू लाइन के अंदर में, जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक किया हूँ, इसके अंदर में आप जो चीज लिखिएगा वही चीज आपका हर एक पन्ना में अप्लाई हो जाएगा। तो इस समय हेडर, इसके लिए हेडर फुटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा है हम लोगों का फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है जब किसी भी चीज को हम लोगों को खोजना रहे। जैसे मान लिया जाए डाटा एंट्री कर रहे हैं, वहां पर बच्चों का एंट्री जो होता है 1000, 10,000, लाख, कुछ भी डाटा एंट्री संबंधित फाइल हो सकता है। तो फाइंड का प्रयोग जो होता है किसी भी चीज को खोजने के लिए, फाइंड हम लोगों को कंट्रोल F के माध्यम से लाना होता है। जैसे कंट्रोल F दाबेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे मैं एक खोज कर दिखाता हूँ, ये डब्बा जो होता है हम लोगों को खोजने के लिए प्रयोग करना है। जैसे यहीं पर हम एक इसी को खोज करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए सिंबल्स खोजना है, SYMBOLS, सिंबल्स। तो एक बार ट्राई करते हैं। मिस्टेक रहने पर ध्यान रखना है, इस जगह पे हम लोगों को टाइपिंग सटीक करना है। तो फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। SYM, 3-4 शब्द लिखने पर वो हाईलाइट कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर सिंबल्स किस प्रकार से यहाँ खोज पाया। ध्यान रखना है कभी भी खोजते वक्त 1% भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है, नहीं तो सर्च नहीं हो पाता है। तीसरा जो है हम लोगों का सिंबल्स क्या होता है। जैसे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सिंबल्स का प्रयोग जो है हम लोगों को कहीं पर पॉइंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए हम कोई सी जगह पर पॉइंट डालना है, तो हम लोगों को इंसर्ट में चल जाना है और यहाँ पर सिंबल दिखाई देता है। तो तरह तरह के सिंबल, जैसे फूल वाला इस प्रकार से सिंबल लगा सकते हैं। और भी सिंबल लगाना है टिक का, तो ये सब टिक हम लोगों को सिंबल में मिलता है। प्लस इसके अलावे हम लोगों को और भी सिंबल बनाना रहे तो हम लोग मोर सिंबल में चले जाएंगे। मोर सिंबल में जाने के बाद देखिए यहाँ विंडिंग्स छांटना है। विंडिंग्स में बहुत सारा आप लोगों को दिखाई देगा। विंडिंग्स 1, 2, 3 में बहुत सारा हम लोगों को सिंबल दिखाई देगा। कुछ भी चीज को जैसे ये पसंद आए, इसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे, तो ये हमारा सिंबल्स इस प्रकार से कार्य करता है। अगला पॉइंट जो है कॉलम हम लोगों को टेबल यहाँ ध्यान रखना होता है। ये ऑटोमेटिक बना बनाया टेबल यहाँ से ले सकते हैं, या फिर यहाँ मन ना करे तो आप लोग इंसर्ट टेबल के माध्यम से टोटल कॉलम का संख्या कितना है उसको गिन सकते हैं, तथा रो का संख्या इस प्रकार से ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों को टाइप करना होता है जो भी चाहेंगे, जैसे सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस प्रकार से हम लोगों को एंट्री करना होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और भी अलग विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।